नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कल हदीस शरीफ जो बयान कर रहा था उसका कुछ हिस्सा रह गया था। जिब्रील हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावियाँ फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए तो पहला सवाल उन्होंने इस्लाम का किया, दूसरा सवाल उन्होंने ईमान के मुतल्लक़ कहा। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ईमान के मुतल्लक़ बताइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। क़ाल सदक़ता। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान के मुतल्लक़ बताया कि ईमान ये है कि तू ईमान लाए अल्लाह पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर। तो यहाँ पर जो है वो ईमान इजमाली की बात हो रही है कि फरिश्तों पर और किताबों पर और रसूलों पर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बारी आएगी तो उनके मुतल्लक़ जो ईमान है वो ईमान तफसीली है, यानी बाकी का एक एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों का इकट्ठा कह दिया। मगर जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आए तो उनके मुतल्लक़ ये है कि उनके मुतल्लक़ ईमान जो है वो तफसीली मांगा गया है कि आपके हर निस्बत के एतबार से ईमान हो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लक़। और उसके बाद आपने फरमाया व तुमिनु बिल क़द्रि खैरि व शर्रिही, कि हम जो भी बुरा काम करते हैं या अच्छा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में है और अल्लाह के यहाँ वो लिखा हुआ है। और ये बात याद रखिए कि जो तकदीर है उसकी दो किस्में हैं, एक तकदीर मुबरम है और एक तकदीर मुअल्लक़ है। तकदीर मुबरम जो है वो तब्दील नहीं होती और तकदीर मुअल्लक़ जो है वो अमाल से और दुआ से बदल जाती है। जैसा कि इब्लीस की दुआ से उसकी उम्र बढ़ गई फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, और हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 60 साल से 100 बरस हो गई। तो लिहाजा ये जो तकदीर मुअल्लक़ है ये तब्दील हो जाती है। उसके बाद फिर फरमाया फ़अख़बिरनी अनिल ihसान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ihसान के मुतल्लक़ बताइए। तो ihसान यहाँ जो है वो इखलास के माना में है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की जब भी इबादत करो तो ऐसे करो कि गोया अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह का खौफ तो तुम्हारे दिल में हर वक्त मौजूद हो। जब अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में होगा तो तुम्हारी इबादत में खुलूस पाया जाएगा, रियाकारी जो है वो नहीं होगी, और जितनी खुलूस से इबादत की जाएगी उतनी वो कबूलियत के मकाम पर पहुँचेगी। यही हाल जो है वो दुआ का है, दुआ जितने खुलूस से मांगी जाए, और जब खुलूस दिल में होगा, जब अल्लाह का खौफ दिल में होगा, दिल से आंसू निकलेंगे, आंखों से आंसू निकलेंगे, तो जो है वो अल्लाह के खौफ की वजह से। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब दुआ वो है जिसमें आंसू निकलें, और जब आंसू निकल के अभी जो है वो आंख से निकल के ज़मीन पर नहीं गिरता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की दुआ को कबूल कर लेता है। तो फरमाया कि ihसान ये है, यानी इखलास ये है कि जब भी तुम उसकी इबादत करो तो अल्लाह के खौफ से करो, अल्लाह का खौफ दिल में रख के करो, खुलूस से नीयत से करो। जितना इखलास ज़्यादा होगा उतनी इबादत अच्छी होगी और इतनी वो कबूलियत के मकाम को पहुँचेगी। और अगर ऐसा नहीं भी हो सका तो ये याद रखना फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तुम अल्लाह को नहीं भी देख रहा है तो वो तुम्हें हर हाल में देख रहा है। यानी तुम अल्लाह से कोई भी अपना अमल पोशीदा नहीं रख सकते, हर हाल में वो तुम्हें देख रहा है। खा तुम बंद कोठड़ी में हो, खा तुम खुली फिजा में हो, खा तुम जंगल में हो, सहरा में हो, बस्ती में हो, जिधर भी हो। यही हाल होता है रोज़ा की हालत में भी कि बंदा जो है वो एक कमरे में बंद होकर भी कोई चीज़ खाता पीता नहीं, क्योंकि उसके दिल में ये खौफ होता है कि और कोई भी नहीं मुझे देख रहा तो मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ये ihसान का माना इखलास है। तो जितना ज़्यादा इखलास होगा उतनी ज़्यादा इबादत अच्छी होगी और वो ही कबूलियत के मकाम को पहुँचेगी। वाखिर दावा यानी